वाह दोस्तों, इंडिया, यहाँ चीजें बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा असली हो गई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और बेबाक पॉलिटिशियन कंगना रनौत की। उनको एक थप्पड़ पड़ा, और कोई मामूली थप्पड़ नहीं, एक पुलिस वाली ने मारा है। अब मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस घटना ने सबको बात करने पर मजबूर कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां बॉलीवुड स्टार्स की प्रैक्टिकली पूजा होती है, और एक पुलिस ऑफिसर ने एक को थप्पड़ मारना चुना। ये अनसुना है। तो इस ड्रामेटिक भिड़ंत की वजह क्या थी? ये कॉम्प्लिकेटेड है। कंगना अपने, मान लीजिए, गुस्से वाले नेचर के लिए जानी जाती है। वो अपने पॉलिटिकल व्यूज को लेकर हमेशा मुखर रही हैं, और वो विवादों से पीछे नहीं हटती हैं। असल में ऐसा लगता है कि वो उन्हें अपनाती हैं। इस कारण उन्हें डाई हार्ड फैंस और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स दोनों मिले हैं। उस सबसे मुखर सेलिब्रिटी के बारे में सोचें, जिसे आप जानते हैं, उसे 10 से गुणा करें, और आप कंगना के करीब पहुंच रहे हैं। अभी हमारे पास सारी जानकारी नहीं है, घटनाओं के अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि चीजें बहुत जल्दी बिगड़ गई और हद पार हो गई। सबके मन में एक ही सवाल है कि कंगना के लिए इसका क्या मतलब है। ये आज के इंडिया में मामलों की स्थिति के बारे में क्या कहता है? समझ जाओ दोस्तों, क्योंकि ये एक वाइल्ड राइड होने वाला है। ओके, तो चलिए कंगना के बारे में बात करते हैं। वो हेडलाइंस बनाने में कोई नई नहीं है। ये वो महिला है जो अपने मन की बात कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दूसरे बॉलीवुड स्टार्स, डायरेक्टर्स, यहां तक कि पॉलिटिशियंस के साथ पब्लिक झगड़ों में शामिल रही है। वो इंडिया की टेलर स्विफ्ट की तरह है, लेकिन ब्रेकअप सॉन्ग लिखने के बजाय वो ट्विटर पर लोगों को खरी खोटी सुनाती है। उनके पॉलिटिकल स्टांस विशेष रूप से विभाजनकारी रहे हैं। वो अभी की रूलिंग पार्टी की प्रबल समर्थक हैं, और उन पर अल्पसंख्यक समूहों के बारे में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। अब हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है ना? लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपके शब्दों का वजन होता है, और कंगना के शब्दों का इतिहास रहा है फूट डालने वाला। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो बोल्ड हैं और सत्ता के सामने सच बोलती हैं। वो उन्हें एक निडर योद्धा रानी के रूप में देखते हैं जो व्यवस्था को चुनौती दे रही है। दूसरे लोग उनकी आलोचना करते हैं कि वो लापरवाह और असंवेदनशील है। उन पर आरोप लगाते हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत और असहिष्णुता फैलाने के लिए कर रही हैं। उन्हें प्यार करो या नफरत, एक बात तो पक्की है, कंगना रनौत जानती है कि लोगों से कैसे बात करवानी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया? जानकारी अभी भी थोड़ी धुंधली है, लेकिन यहाँ हमने जो कुछ एक साथ जोड़ा है। कंगना एक पब्लिक इवेंट में शामिल हो रही थी, और हमेशा की तरह वो लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी, समर्थक, मीडिया और बाकी सब। माहौल पहले से ही गर्म था। लोग यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि वो आगे क्या विवादास्पद बयान देंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इवेंट में मौजूद कंगना की सिक्योरिटी टीम और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। ऐसा लगता है कि चीजें बहुत जल्दी हाथ से निकल गई। चिल्लाहट और धक्का मुक्की होने लगी। अब हम सभी ने उन वीडियोस को देखा है जहां सेलिब्रिटीज फैंस और पैपराजी से घिरे हुए हैं। यह अराजक है, यह तीव्र है, और आग के तूफान को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है, और यह प्रज्वलित हो गई। इसी खींचतान के बीच एक पुलिस वाली ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ कैमरे पर। फुटेज तुरंत वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई, और बस यूं ही ये घटना राष्ट्रीय समाचार बन गया, जिसमें राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों तक सभी ने जो हुआ उस पर अपनी राय दी। थप्पड़ पर प्रतिक्रिया तुरंत और विभाजित थी। कंगना के समर्थक नाराज थे। उन्होंने इसे बोलने की आजादी पर हमला और सत्ता का घोर दुरुपयोग बताया। उन्होंने अपने क्वीन के बचाव में रैली की, पुलिस अधिकारी की कार्रवाई की निंदा की और न्याय की मांग की। दूसरी तरफ उनके आलोचकों ने इसे उनके कर्मों का फल के रूप में देखा। उनका तर्क था कि वो अपनी भड़काऊ बयानबाजी और विभाजनकारी भाषा से वर्षों से इस तरह की प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि आखिरकार उन्हें वो भुगतना ही पड़ा जो उन्होंने बोया था। राजनीतिक पतन भी उतना ही गंदा था। विपक्षी दलों ने इस घटना का फायदा उठाते हुए सत्ताधारी पार्टी और असहमति के प्रति उनकी कथित असहिष्णुता की आलोचना की। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से कंगना के घनिष्ठ संबंधों की ओर इशारा किया और दावा किया कि थप्पड़ देश में भय और धमकी के बढ़ते माहौल का संकेत था। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ने
हिंसा की निंदा की, लेकिन लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मामले के पूरे तथ्यों के सामने आने का इंतजार करें। यह घटना लोगों के राजनीतिक झुकाव के लिए एक रोरस्चैच टेस्ट बन गई, जिसमें प्रत्येक पक्ष ने घटनाओं की व्याख्या अपने स्वयं के वैचारिक दृष्टिकोण से की। इसने भारतीय समाज के भीतर गहरे विभाजनों पर प्रकाश डाला, जहां राजनीतिक विमर्श तेजी से ध्रुवीकृत और जहरीला होता गया था। थप्पड़ सिर्फ एक शारीरिक कृत्य नहीं था, यह राष्ट्र की खंडित स्थिति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व था।